वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी का पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग के लिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा ही आप लोगों के साथ बना रहे। तो कलेक्टिव रीडिंग में देखना चाहती हूँ बस कि माता रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। देख लेते हैं माता रानी की तरफ से पहले नवरात्रि पे क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। माता रानी क्या गाइड करना चाहती हैं आज के दिन के लिए कलेक्टिव में सही को। बैलेंस की एनर्जी से यहाँ पे आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो माता रानी यहाँ पर आपसे कह रही हैं कि लाइफ में एक बैलेंस एनर्जी लाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि हम जानेंगे आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है और क्या रिलीज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माता रानी कह रही हैं आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। माता रानी आपको ब्लेस कर रही हैं आपकी लाइफ में बैलेंस से, आपकी वर्ड के अंदर हार्मनी से, और वो चाहती हैं कि आप खुद करें। यानी कि ये देखिए, ये किसी कारण से नहीं होगा, ये किसी वजह से नहीं होगा, लेकिन ये जो बैलेंस की एनर्जीज हैं आपके अंदर से फलेंगी फूलेंगी, और इसको आपने विदाउट जजमेंट करना है। यानी कि आपको बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना है कि मैं अपनी लाइफ में बैलेंस किस तरह से लाऊं या मैं आगे अपनी लाइफ में किस तरह से बढ़ूं। आपको जैसा समझ में आता है अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, आपको लगातार उन्हीं चीज़ों पे काम करना चाहिए। और वैसे यहाँ पर आपके क्राउन चक्रा की, आपके थर्ड आई की, आपके थ्रोट चक्रा की, और यहाँ पे एनर्जीज हैं आपके हार्ट चक्रा की। तो आप इन चक्रास के, अपर चक्रास के साथ में यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। लोनलीनेस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो माता रानी कह रही हैं ये आपको करने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की, देखिए आई नो, ये आप ये जानते हैं, ये ऐसा लगता है कि आपको ये जानने और करने दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहता है आई डू सो विदाउट जजमेंट, और ये कहता है आई नो। यानी कि यहाँ पे रोल स्वैप हो गए हैं। तो आपको, तो यहाँ पे जो रोल स्वैप हो गए हैं, आपको भी अपनी लाइफ में कुछ स्वैप करने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हैं, और आपको ये करने की भी ज़रूरत है कि आपकी जो लाइफ का चक्र है या फिर जीवन चक्र में आप जो कुछ भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, उसमें आप अकेले नहीं हैं। डिवाइन वर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है, और आपकी प्रतिभाओं के द्वारा या फिर आपकी जो इनर नॉलेज होती है या आपको अंदर से जिस चीज़ों का आभास होता है उसके द्वारा, या फिर आपके पर्पस के लिए, यहाँ पे कार्ड है पर्पस का, आई नो बट आई एम हेयर टू डू। आपके पर्पस के द्वारा आपकी लाइफ में माता रानी ब्लेसिंग्स क्रिएट कर रही हैं, बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, और आपको डिवाइन वर्ड सपोर्ट भी कर रहा है यहाँ पे। यानी कि चारों दिशाओं से आपको यहाँ पे हेल्प और हीलिंग दोनों ही मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच माँ। आप क्या गाइड करना चाहती हैं? तो मुझे लगता है कि आप जीवन साथी की तलाश भी कर रहे हैं शायद। एनवी का मैसेज है आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। तो आपको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक, आपको किसी के लिए भी कोई गुस्सा या एंगर रखने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा, अगर कुछ लोग आपके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं तो ये रिलीज़ हो रही हैं एनर्जीज, यानी कि ये एनर्जीज रिलीज़ करने वाली जगह पे है। जैसे कि मैंने कहा था, हम देखेंगे आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप अपने आप को, आपको लाइफ थोड़ी सी हो सकता है चैलेंजिंग लगती हो, या बार बार आपको ऐसा लगता हो कि लाइफ आपको या लोग आपको चैलेंज करते हैं आपकी ही सिचुएशन में या हारमोनी से जीने में। बार बार लोग आपके लिए ऑब्स्टेकल लगाते हैं, क्योंकि जैसे इस चैनल पे हम ये वाली बातें करते ही हैं, तो आपको हो सकता है ऐसा लगता हो या आपकी लाइफ में ऐसा होता हो कि लोग आपकी एनर्जीज में बार बार डिफरेंट चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। तो ये रिलीज़ करने की जगह पे है, तो ये चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं आपकी लाइफ से। यहाँ पे कार्ड है प्रिजर्वेंस का। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। माता रानी चाहती हैं कि आप बिल्कुल भी अपने माइंड को ब्लॉक ना करें, और आप इस बात को समझें या इस बात को आप जानें कि जो भी आप चाहें वो आप पा सकते हैं या आप पाने में कैपेबल हैं। तो यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज जो कि अगर अपने माइंड को किसी चीज़ को पाने में लगाना चाहता है, अपनी विल पावर के जरिए लगाना चाहती हैं, आपको वो मिल सकता है पॉजिटिव वेज में ही, क्योंकि डेफिनेटली ये माता रानी की ब्लेसिंग्स का वीडियो है या फिर उनकी गाइडेंस का वीडियो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेल वर्क करने वाले भी तो आते हैं ना। स्पेल वर्क करने से मेरा मतलब यही है जो दूसरों की एनर्जीज को लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको किसी से अपनी बात कहनी है तो बिल्कुल कहिए, वो कही भी जाएगी और सुनी भी जाएगी। मरकरी का यहाँ पे कार्ड है ओपन कम्युनिकेशन का। तो अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं और आपको इसमें किसी से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं स्पेल वर्क की, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि
आप किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, रुक जाइएगा, ये उन चीज़ों का वीडियो नहीं है, ठीक है। आकर्षण में फंस के आप किसी से बात करने वाले हैं तो नहीं है। ये बात है उन चीज़ों का जहाँ पर आपके मन पे बहुत भार होते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ कहना या सुनना बाकी रह गया था, लेकिन चैप्टर क्लोज होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप विदाउट जजमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ को परफेक्ट और हारमोनी में, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि आपकी बात को सुना भी जाएगा। यानी कि अगर कोई आपसे अपनी बात कहता है तो बिल्कुल उसकी बात को आप सुनिए भी, माता रानी यही चाहती हैं, और आप अपनी बात कहिए भी, अपने आप को हील होने का मौका दीजिए। जैसे कि मैंने कहा, ये ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है ना, थ्रॉट चक्र की आपकी बात करता है। यहाँ पर भी कार्ड थ्रॉट चक्र की कलर का है। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बोलकर अपनी चीज़ों को कहते हैं, आप बिल्कुल बोलिए और कहिए। अगर आपको किसी से कुछ बोलकर चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, माँ चाहती हैं कि आप बिल्कुल करें। ओके, रिवर्स तो नहीं लेती हूँ मैं, डिवाइन ऑर्डर का मैसेज है यहाँ पे। डू वट यू फील इज राइट। ओके, कार्ड का डेक ही उल्टा एक्चुअली। डू वट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो माँ आपसे कह रही हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आप की लाइफ जो डिवाइन ऑर्डर में आ रही है उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि कम्युनिकेशन से मेरा मतलब यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस होती हैं बातें करने से। तो अगर आपको लगता है कि अगेन किसी से आपको बात करने की ज़रूरत है तो आपकी लाइफ डिवाइन ऑर्डर में आ रही है। मुझे लगता है कोई आपके रिश्तों के बीच में, जैसे कि मैंने कहा, आप हो सकता है किसी रिलेशनशिप की तलाश में भी हो। सोल फ्लेम का यहाँ पे कार्ड है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो ये किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी हैं, लेकिन अगेन जरूरी नहीं है। अगर आपको अकेलापन लगता है, लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं इन्फिनिट अवेंडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पर माता रानी आपको यही गाइड कर रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं या होंगी बातचीत करने से। तो अगर आपको लगता है आपको किसी से बात करने की या कुछ कहने की ज़रूरत है तो बिल्कुल आपको अपनी बात कहने सुनने का मौका जरूर मिलेगा। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो यहाँ पर आपकी तरफ बहुत सारी वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आप इंस्पायर होकर काम कर सकते हैं, लव की एनर्जी से काम कर सकते हैं। यानी कि आप जिस चीज़ से प्यार करना चाहें कर सकते हैं। चाहे लोग आपके रास्ते में अड़चने डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में चाहे लोग अड़चने डालें या फिर ना डालें, माँ चाहती हैं कि आप खुद को इंस्पायर रखें और आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखें जहां आप कम्युनिकेशन के लिए ओपन हैं। मुझे क्या लगता है, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, माँ ये चाहती हैं कि अगर किसी के साथ आप किसी रिश्ते में जाने लगें, किसी काम में जाने लगें, तो आपको पहले क्लियरली बात करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आंख बंद करके जिसने जो कहा वो मान लिया। हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो अगेन आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आपको अपने माइंड को सेट करना और उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। माता रानी आपके लिए यही चाहती हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे दुनिया में और भी लोग हैं या आपकी सोल फैमिली या सोल ग्रुप का हिस्सा और भी लोग हैं। तो आप ये नहीं समझना है कि आपको बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि लोग आपके ऊपर जिस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही हैं वो एंगर वाली एनर्जी से आता है। तो लोगों की एनर्जीज में आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको रहना है उस जगह पे जहाँ आपको अपनी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में लेकर आना है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो भ्रम में नहीं रहना है। माता रानी भी आपसे देखिए यही कह रही हैं, आपको ना इस भ्रम में नहीं रहना है कि चीज़ें आपकी ऐसे ही हो जाएंगी। आपकी चीज़ें तब होंगी जब आप रियलिटी पे फोकस करेंगे। माँ आपसे चाहती हैं कि आप रियलिटी पे फोकस करें। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको अपने सच पर, या जो चीज़ें सच्ची हैं, यानी कि ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको उन चीज़ों पे आने वाले समय में आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, या इस समय भी आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो रियलिटी वाली चीज़ें हैं, यानी कि जिनका ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको सिर्फ एक भ्रम देती है, भ्रम के बेस पे आपको कुछ नहीं करना। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके एनर्जीज में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जहाँ पर आप खुद को बहुत ही अकेला पाते हैं। देखिए ये कार्ड भी उसी एनर्जी की बात करता है जहाँ पे कहता है कि लॉस्ट हैं आप, लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है। आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपको इस जगह से अब बाहर निकलना है और ये समझना है कि कुछ खो जाने से कुछ नहीं खोता है, कुछ हो जाने से कुछ नहीं होता है। यानी कि अगर कुछ खो गया है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खो गया है, कुछ हो गया है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया है। आपकी लाइफ में लोग आपको डिफरेंट चैलेंजेस यहाँ देने की कोशिश कर रही हैं और माँ कह रही हैं ये चीज़ें नहीं चलेंगी, तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ तुम्हारी लाइफ डिवाइन ऑर्डर में लाने के लिए। तो जो भी आपके अंदर लॉस वाली एनर्जीज थी या जो भी चीज़ें आपको हर्ट करती थी, आपको लगता था कि आपका कुछ ऐसा जो कि आपको ये कहता था कि आपका लॉस हो गया है, हानि हो गई है आपको, वो एनर्जी यहाँ पे बैलेंस में होती दिखाई दे रही है। यानी कि आपकी हानि हुई, आपको नुकसान हुआ, वो नुकसान यहाँ पर मुझे
आपका रिपेयर होते हुए दिखाई दे रहा है, डैमेज रिपेयर होते हुए दिखाई दे रहा है। यही कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का। यहाँ पर माँ आपसे यही कह रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ शतरंज की चालें चली, या जो लोग भी आपके साथ शतरंज की चालें चलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ना कोई आपके साथ शतरंज की चाल चलना चाहता है, यानी कि कोई आपके लाइफ में वो चैलेंजेस देना चाहता है जिससे आपकी लाइफ उलझ जाए। और माँ यहाँ आपको पहले ही सावधान कर रही हैं, माँ पहले ही आपसे यहाँ पे कह रही हैं खुद को इंस्पायर रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में लव भी है, आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन भी है, लेकिन यहाँ पर लोगों की चालें भी हैं, क्योंकि ये एनवी का कार्ड है। तो लोग ना एक्चुअली आपकी जो सक्सेस है, या फिर आपकी नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो विजडम है, या आपके अंदर जो कुछ भी है उसको चैलेंज करना चाहते हैं। आपके साथ चालें चल रही हैं या चलना चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड जिस जगह पे है, ये कार्ड है, ये चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। तो आपकी लाइफ से ये सारी चीज़ें जहाँ पे लोगों की चालू गिरी थी, वो सब चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। द चैरियट का कार्ड है, और ये कार्ड है विक्ट्री का। तो आपने डेफिनेटली आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लोगों की चालों का पहले से ही पता है कि लोग आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं या कर रहे हैं, या क्या क्या करने की कोशिश उन्होंने आपके साथ की है। ये भी कोई ऐसी ही सिचुएशन है जहाँ पर माँ आपको ये कह रही हैं कि जो लोग भी तुम्हारे साथ चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, या जिन्होंने की है, या जिन्होंने सोच रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें खुद ही रिलीज़ कर रही हूँ। ज़्यादा टेंशन लेने की या ज़्यादा सोचने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एसेंडेंट मास्टर की डेक में से और एक तो कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ, आप क्या गाइड करना चाहती हैं? परसिस्टेंस, लॉर्ड ग्लू। तो ये लॉर्ड सन का भी कार्ड है। आपसे माँ कह रही हैं यहाँ पे कि आप लगातार उन कामों को करते रहिए जो आप करना चाहते हैं। अगेन ये आपकी उस एनर्जी की बात है जहाँ पर आपकी लाइट शाइन होती है। तो लोग डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइट को कम कर देना चाहते हैं, क्योंकि चैलेंज करना चाहते हैं ना। तो आपको लोग यहाँ पर ना आपको, या तो लोगों ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है या कर रहे हैं कि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो आप दिखाते हैं, या आप जो बोलते हैं आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं एक्चुअली। लेकिन माँ यहाँ पे कह रही हैं तुम अपने जिन कामों को कर रहे हो अपनी रियलिटी के बेस पे उनको करते रहो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जीज यहाँ पे शाइन और ब्राइट हैं, क्योंकि लॉर्ड सन का कार्ड है। और ये लॉर्ड सन का कार्ड है, तो ये आपकी सोलर प्लेक्सस एनर्जी की बात भी करता है। फॉलो योर हार्ट। माँ चाहती हैं कि आप अपने दिल की चीज़ों को बिल्कुल फॉलो करें, और अगर आप अपने दिल को ही फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ यहाँ डिवाइन ऑर्डर में है, क्योंकि आप सही पाथ को फॉलो करते हैं। आपके अंदर बहुत सारा अनकंडीशनल लव हो सकता है, और माँ चाहती हैं कि आप अपनी उस प्यार की एनर्जीज को हमेशा ही बनाए रखें। किसी की वजह से या किसी के द्वारा चली गई चालों की वजह से आप खुद को हर्ट ना करें। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो माँ आपसे कह रही हैं कि ये जो वैसे तो ये मोजिस का कार्ड है, लेकिन माँ यहाँ पे कह रही हैं कि वो इस सिचुएशन का चार्ज खुद ले रही हैं, और आपको ये भी गाइड कर रही हैं साथ ही साथ कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं किसी सिचुएशन में। आपके हाथ में ही है सारी पावर, यानी कि लोग अगर आपके साथ में कुछ वही चालूगिरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके हाथ में वो सारी पावर रहेगी, या आपके पास में वो सारी शाइन रहेगी, या फिर आपकी एनर्जीज इतनी ब्राइट हैं कि आपकी, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे आपकी चक्रास की एनर्जीज हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड आई पे लाइट है, यहाँ पे हार्ट की एनर्जीज हैं, यहाँ पर आपके थ्रोट चक्रा की एनर्जीज मैंने आपको बताया था आ रही हैं। ये जो भी सिचुएशन है ना, इस सारी सिचुएशन में एक ही बात मुझे समझ में आई है कि कुछ लोग आपके साथ ऐसी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो आपकी लाइट को या तो डिम कर सकें, या फिर आपके साथ बहस कर सकें, और ये जता या दिखा सकें कि आप वो नहीं हैं जो आप दिखाते हैं या आप जताते हैं। तो आप इन सारी चालों से बहुत आगे निकल गए हैं, या आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है लोग क्या कर रहे हैं या वो क्या करना चाहते हैं। लोग आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाना चाहते हैं उन सिचुएशन में जहाँ पे आपको ये स्ट्रगल लगे कि मुझे तो मतलब लोग एक्चुअली आपको चालू बनाना चाहते हैं यानी कि आपके साथ में चेस का गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली आप इसका पार्ट हैं ही नहीं। यानी कि आप इस कहानी को ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं, रिलीज़ कर चुके हैं। आप इस कहानी में उनके साथ खेल ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आपके हाथ में ही है कि सारी सिचुएशन, क्योंकि आप वो गेम खेल ही नहीं रहे हैं जो लोग आपको अपने साथ खिलवाना चाहते हैं, यानी कि मारामारी का, स्पेल वर्क का आप खेल ही नहीं रहे हैं। आप ऑलरेडी इस चीज़ को रिलीज़ कर चुके हैं। स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपकी वाइब्रेशन के अनुकूल होगी। तो आपको माने यहाँ पे यही गाइड किया है। आप अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपनी लाइफ की जो एनर्जीज हैं, हाई एनर्जीज, उनको बढ़ाते रहिए और उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं बिल्कुल अपने हार्ट को फॉलो करो, अपनी सिचुएशन का जो चार्ज है अपने हाथ में लो, और यस है आपके लिए ये। तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं माँ की। यहाँ पे मदर मैरी भी हैं यहाँ पे, जो कह रही हैं कि नर्चर योरसेल्फ, अपने आप को नर्चर करो। यहाँ पे जो भी एनर्जीज हैं ये
अपने ध्यान रखने की, अपनी केयर करने की, अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाने की बात करती हैं। तो माँ यही चाहती हैं कि जो पहला कार्ड है बैलेंस का, माँ यही चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में टोटली बैलेंस लेकर आएँ और आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप अपने पाथ में, अपने रास्ते में, अपनी इस कहानी में अकेले हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपको लगातार प्यार और साथ दोनों ही मिल रहा है। माँ आप और क्या गाइड करना चाहती हैं सभी को, और जो भी सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में माँ ये भी चाहती हैं कि आप खुद से बहुत प्यार करें, बहुत बहुत प्यार करें, बहुत ज़्यादा प्यार करें। द कैट, टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जीज। तो अपने आप को रिचार्ज और रिजुविनेट करने का कार्ड है। तो देखिए आप रिलैक्स रहिए। माँ एक्चुअली आपको यही गाइड कर रही हैं सारे मैसेजेस में कि वो आ गई हैं, नवरात्रे शुरू हो गए हैं, आप खुद को रिलैक्स कीजिए। डोंट बी बॉक्स्ड इन, रीच फॉर द स्टार। तो आप अपने पोटेंशियल को कम करके नहीं आंक सकते। माँ यही कह रही हैं आप जिन भी कामों को कर रहे हैं उन्हीं को करते रहिए, उसी को परसिस्टेंस यानी कि उन्हीं चीज़ों को लगातार करते रहिए जिन चीज़ों में आपका मन और आत्मा लगता है। आप जिन कामों को करना चाहते हैं, जो बातें आप बोलना चाहते हैं, जिस तरह से आप सही तरीके से रहना चाहते हैं, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। एमर्ज फ्रॉम योर केव। तो यहाँ पे डेफिनेटली माँ चाहती हैं कि आप अपने रियल सेल्फ में रहें, बी जेंटल विद योर सेल्फ, अपने जेंटल सेल्फ में रहें। तो माँ बेसिकली यहाँ पे सारी कहानी में यही चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक माँ और अपीयर है मदर मैरी के रूप में। तो माँ बेसिकली यही चाहती हैं कि आप टोटली रिलैक्स करें, चिल करें और जिन कामों को आप कर रहे हैं उनको आप करते रहें। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें, अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करें और जो चीज़ें आपको लॉस महसूस करवाती हैं या रियलिटी से अलग करती हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। रियलिटी के बेस पे रहिए, यानी कि अपने ग्राउंड को देखिए कि आप कहाँ किस तरह से चल रहे हैं। लोगों की चालों से दूर रहिए और ऑलरेडी उन चालों को दूर करने के लिए या उन चालों से आपको बचाने के लिए माँ ऑलरेडी यहाँ पे अपीयर हैं। लॉर्ड गणेशा भी हैं, मदर मैरी भी हैं और बाकी डिवाइन तो हैं ही हैं। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आइए ताकि आप हमेशा खुश रहें और सफल रहें और आपके लिए नवरात्रि बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।